तो चलिए बच्चों, आज आपके सामने बात करने वाले हैं एक ऐसे टाइम टेबल की जिसे कई वर्षों से मैंने बच्चों को आगे पास ऑन किया है और उन बच्चों ने अपनी इस जर्नी के अंदर बहुत बेहतर परफॉर्म किया है। बच्चों, जब मैं आपको ये बताता हूं कि आपको अपनी 99 परसेंटाइल के लिए इन इन चीजों के ऊपर फोकस करना है, उन सब चीजों में एक बड़ी कोर चीज होती है कि आपकी डेली रूटीन कैसी है। तो आज मैं आपको पूरे डिटेल के अंदर बताने वाला हूं। वीडियो छोटा सा रहेगा लेकिन होगी बहुत सारी इसके अंदर बातें कि आपकी दिनचर्या कैसी रहनी चाहिए और इस दिनचर्या से कैसे आप लोग अपनी आईआईटी की सिलेक्शन को, अपने आईआईटी के सपने को पूरा कर सकते हो। बड़े आराम से, प्रेम से आपके समक्ष रखूंगा। और यार, ये मैं इसलिए रखता हूं क्योंकि यार इस चैनल की ये जिम्मेदारी है, ये तुम्हारे प्रति प्रेम भी है और ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि अपने इन बच्चों को इस जर्नी के अंदर हम उन सब इंटरवल्स पे गाइड करते रहे जिन इंटरवल्स पे बाकी बहुत सारे बच्चे अपनी पटरी से पीछे हट जाते हैं और आप लोग इस वेदांतो जी चैनल के माध्यम से अपनी इस जर्नी को और मजबूत और सशक्त कर पाए। और मैं ये बात बहुत प्राउडली बोलता हूँ, ये वो चैनल है जिसने बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे टीचर्स को एक वो प्लेटफॉर्म दिया है जिससे वो आज अपने जीवन के अंदर एक बहुत लंबी उड़ान भर रहे हैं। तो चैनल का हिस्सा बने रहें, आगे भी आपके लिए बहुत सारा माहौल यहाँ चलता रहेगा। और यार, टेलीग्राम चैनल पे भी बने रहें। इस चैनल पे आपको बहुत सारा कंटेंट, इन्फॉर्मेशन जो हम कई बार यूट्यूब पे दे नहीं पाते, आपको हम प्रोवाइड करते रहते हैं। दोनों जगह सब बच्चे जरूर बने रहें। और आइए सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। टाइम टेबल पे जाने से पहले बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यार आपका डेली रूटीन होना क्या चाहिए। मतलब मैं तुझे कोई भी टाइम टेबल दे दूं, लेकिन उस टाइम टेबल के अंदर करना क्या है, तो वो एक बेसिक हाइजीन है। उसको सबसे पहले अपने दिमाग के अंदर बिठा लीजिए ताकि हमें क्लैरिटी होगी हमें करना क्या है। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, ये जो हमारी जर्नी है, ये जर्नी सॉल्विंग की है। अंडरस्टैंड दिस थिंग। हमारे देश के अंदर जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, इनमें मैक्सिमम जो चीजें आती हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड आती हैं। थ्योरेटिकल आती हैं थोड़ी बहुत, नो डाउट इनऑर्गेनिक की आती हैं, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री के अंदर आती हैं, लेकिन मैक्सिमम चीजें जो होती हैं सॉल्विंग बेस्ड ज्यादा होती हैं। तो आपका डेली रूटीन के अंदर सॉल्विंग डोमिनेट करना ही चाहिए। ये एक हार्डकोर फैक्ट है, इसको जितना जल्दी अपना लोगे प्रिपरेशन उतनी बेहतर होगी। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट आता है कि सर, अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमसे नहीं होते तो क्या करें, थ्योरी पढ़ें? नहीं। अगर आपसे एक लेक्चर के थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे, इसका मतलब आपने टफ क्वेश्चन उठा लिए। तो अब आप क्वेश्चन इजी वाले उठाओ जिससे आपका सॉल्विंग पहले बेटर हो, फिर आप उन पे आओ। तो सॉल्विंग पे ही ज्यादा समय आपका जाना चाहिए। बार बार पढ़ने से कई बार कोई फायदा नहीं होता, नुकसान ज्यादा हो जाता है। और वैसे भी याद रखिए बेटा बात, ये जो जेई की जर्नी होती है ना, इस जर्नी के अंदर थ्योरी और जो न्यूमेरिकल्स हैं, मैं हमेशा बच्चों को ये बात बोलता हूं, इनका एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। थ्योरी और आपकी जो न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ थ्योरी से कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके अब बार बार जब सॉल्व करते हैं तो थ्योरी हमारी कंप्लीट होती रहती है, थ्योरी स्ट्रांग होती रहती है। तो इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस। तो मिनिमम 75 से 80 क्वेश्चंस पर डे आपके सॉल्विंग के होने ही चाहिए। अगर आप एक दिन में 70-75 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, आप 60 से करो, 50 से करो, धीरे धीरे इस कैपेसिटी को बढ़ाओ, लेकिन सॉल्विंग मेन पार्ट रूटीन का होना चाहिए। दूसरी बात जो सब बच्चों को यहां कहना चाहूंगा कि थरली रीसॉल्व ऑल क्लास एग्जांपल्स। मैं ये बार बार आपको बेटा बातें बोल चुका हूं, आपके रूटीन का ये डेली का पार्ट होना चाहिए। अभी टाइम टेबल की बात करूंगा, लेकिन डेली करना क्या है, ये हाइजीन जरूर रखिएगा। क्लास एग्जांपल्स आपकी सबसे बेहतरीन रिसोर्सेज होती हैं अपने कंसेप्ट को बूस्ट करने का। मैं बार बार ये बात बोलता हूं, मैं आपको लॉज ऑफ मोशन के 1000 क्वेश्चन नहीं करवा सकता, लेकिन एज ए टीचर मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको वो 15 सवाल करवा सकता हूं जिससे 1000 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो एक टीचर की जो क्लास एग्जांपल्स होती हैं वो उसके एक्सपीरियंस से उठाई होती हैं उसने, कि उसको पता है ये करके ये हो जाएगा, ये करके ये हो जाएगा। तो क्लास एग्जांपल्स को सभी बच्चे थरली रीसॉल्व किया करो। स्पेशली मैथ और फिजिक्स की यहां पे बात करूंगा। रीसॉल्व का मतलब रिवाइज नहीं होता। इसका मतलब कि तू एक क्वेश्चन जो क्लास में दिया, अपना उस क्वेश्चन का सोल्यूशन पे हाथ रख लिया, सोल्यूशन नहीं देखा और उस क्वेश्चन को रख के पूरा सॉल्व किया और अपना आंसर मैच किया। ठीक है, फिर कहीं फंस गया तो फिर उसका सोल्यूशन देख लिया। तो इस तरह से आपको चलना चाहिए। दैट इज द बेस्ट वे टू मूव अहेड। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं सब बच्चों को, बेटा ये अंत समय तक करते रहना, मॉक टेस्ट देते रहना। बहुत सारे बच्चे जो हैं कई बार क्या करते हैं, मॉक टेस्ट स्किप करते हैं कि सर अगर मॉक टेस्ट की तैयारी करूंगा तो भी प्रेजेंट होमवर्क खराब होगा। इस बात को समझिए, मॉक टेस्ट आपको अंत समय तक देने हैं। जो बच्चा आखिरी समय तक, आखिरी दिन तक मॉक टेस्ट देता है वो अपनी पोटेंशियल से बेटर परफॉर्म करके आता है। तो मॉक टेस्ट से कतराना नहीं है। मॉक टेस्ट आपके रियल फेस होते हैं आपकी प्रेजेंट सिचुएशन के। और मॉक टेस्ट पे कभी भी पैनिक मत करो कि यार अगर संडे मॉक टेस्ट है, सैटरडे की क्लास छोड़ दी। ये तो बेटा लंबा चलेगा, हर संडे तुम्हें देना है, हर वीक में तुम्हें देना है मॉक टेस्ट। ऑल्टरनेट तो मिनिमम है। तो अगर हर वीक इंस्टीट्यूट कोई अगर आपका ले रहा है तो दैट इज ऑल्सो फाइन, दैट इज परफेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मॉक टेस्ट देते रहिए और मॉक टेस्ट इज अ रेगुलर पार्ट ऑफ योर लाइफ। जैसे क्लासेस लगाते हो, कंटेंट सॉल्व करते हो, वैसे ही आपका मॉक टेस्ट है। तो ऐसा नहीं करना कि आज मॉक टेस्ट की तैयारी करनी है, सैटरडे की क्लासेस छोड़ दी, तो भैया वो नुकसान, वो बैकलॉग दोबारा कवर अप नहीं होगा। ठीक है, वो कब तक करोगे, ये तो क्योंकि लंबा चलना है आपका, तो इसको वैसे दीजिए कि जो आपने रेगुलर अपना दिन की दिनचर्या बिताई है। ठीक है जी।
और कोशिश ऐसी करिए कि उस स्टेट में आइए कि सॉल्विंग डेली इतनी करिए कि अगर आपको कोई अभी भी बोल दे कभी मॉक टेस्ट देना है तेरा शाम को, तो तू उसके लिए तैयार हो, तू डरे मत, क्योंकि तुझे पता है तूने कंटेंट सॉल्व किया। ये सारी एक लूप है, अगर ये लूप आप अपनी मेंटेन रखेंगे तो शेड्यूल मैं आपको जो दूंगा तो आउटपुट हमारी सबसे बेस्ट आएगी बेटा। अगर मैं तुझे शेड्यूल दे दूं लेकिन अंदर की चीजें खाली हैं, तूने ये चीजें अगर नहीं इंक्लूड की, तो फिर बेटा कोई भी टाइम टेबल तेरी रिजल्ट और तेरी सिलेक्शन को नहीं दिला सकता। अब आते हैं बेटा सीधी सी बात कि सर ठीक है, रूटीन ये होनी चाहिए। अब बात आती है यार जो सबसे जरूरी चीज, मतलब जिससे एक्चुअली तेरा तेरा ये टाइम टेबल तू फॉलो कर पाए, वो है बेटा हमारी कंसिस्टेंसी। मेरी एक बात को समझना, ये सबसे पावरफुल चीज है। कौन बंदा कितना कंसिस्टेंट है। बेटा मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बातें बता रहा हूं। मैंने कई ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो बहुत हमारे ब्रेनी बच्चे हैं, जो गॉड गिफ्टेड हैं, प्रोडिजी हैं। अगर उनमें से वो बच्चे कंसिस्टेंट ना रहें और एक मैंगो बच्चा बिल्कुल आम, जिसका आईक्यू कम है, जिसका स्लो प्रोसेस है, प्रोसेसर भी आराम आराम से चलता है, मेरे जैसा, मैं भी वैसा ही हूं, लेकिन वो कंसिस्टेंट है, वो लगा रहता है, तो बेटा ये इन बच्चों को बीट करके आगे निकल जाता है। तो कंसिस्टेंसी सभी बच्चे रखिएगा। किसी भी टाइम टेबल और शेड्यूल को अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करते हैं, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप अपने पोटेंशियल से 5x ज्यादा आउटपुट निकाल पाएंगे। लेकिन अगर ये सारी बातें इतनी ऑब्वियस हैं, तो बहुत सारे बच्चों का मन के अंदर ये डाउट आता है कि सर फिर हमारा सिलेक्शन या हमारा टाइम टेबल क्यों नहीं हो पा रहा फॉलो, हमसे टाइम टेबल क्यों फॉलो नहीं हो पाता, फिर कंसिस्टेंट क्यों नहीं मेंटेन कर पाते। तो देखो यार, कंसिस्टेंट होने से फायदा तो होगा, लेकिन कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाते। प्राइमरीली तीन चीजें हैं। अगर ये तीन चीजें तूने फॉलो कर ली जो मैं तुझे भी बताने वाला हूं, तो तू कंसिस्टेंट रहेगा। क्या कंसिस्टेंसी? सबसे पहली बात, अपने शेड्यूल के अंदर एक एक जो मैं आपको बात बता रहा हूं, सबसे पहली चीज आपको स्लीप लेके आनी है। ये तुम्हारी ओवरऑल लाइफ को बूस्ट करती है। तीन एक्टिविटीज है, तीन एक्टिविटी। सबसे पहली चीज क्या है? स्लीप। स्लीप कम से कम बेटा 7 आवर्स। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं इतने मूर्ख हैं, मैं यहां तक भी देखता हूं कि सर स्लीप को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, पढ़ाई करनी है। बेटा तू जो पढ़ाई करेगा ना, वो तेरी आउटपुट निकलेगी नहीं जब तक तेरा बॉडी पूरा रेस्ट नहीं होगा। तो डेली 7 आवर्स की स्लीप, 7 का 7.5 कर दो, कम मत करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये हाँ, ये भी नहीं कि 8 घंटों से ज्यादा कर दिया, क्योंकि एक पॉइंट के बियॉन्ड फिर बॉडी ज्यादा सोने से भी थक जाती है। तो आपका एक ऑप्टिमम बॉडी साइकिल होना चाहिए। 7 आवर्स का स्लीप सबसे बेस्ट टाइम है। इतना मिनिमम अपनी बॉडी को जरूर दीजिए। अगर आप ये देते हैं, 101% मेरे बच्चों, आप लोगों का कंसिस्टेंट ओवरऑल पूरे दिन में कंसिस्टेंट रहने का पैटर्न काफी हद तक आप मेंटेन कर पाएंगे। इसके अलावा दो और बातें, टोटल तीन चीजें हैं। पहली स्लीप होगी, दो और बातें जिन पे आपको काम करना है। दैट इज मेरे बच्चों, रोज शाम को इवनिंग में 6 से 7 बजे के आसपास आप अपना घर से बाहर निकलो और किसी पार्क में जाओ, किसी ग्राउंड स्पोर्ट को फॉलो करते हो, स्पोर्ट कर लो, 1 घंटा कर लो। जिम मैं अवॉइड करूंगा, क्योंकि अगर आप जिम करते हैं तो उससे अपने आप में एक बॉडी पे और स्ट्रेस और स्ट्रेन आता है। आप सेम समय पे दो हाई डिमांडिंग चीजें नहीं कर सकते। अभी डिमांडिंग पढ़ाई भी है और जिम भी डिमांडिंग है। अपने आप में जिम भी एक अपने आप में पूरी एक अपने आप में वो एक काम है, मतलब उसके पहले डाइट लेनी पड़ती है, फिर बॉडी को रेस्ट देना पड़ता है, इतना तो मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो याद रखिए, बाहर निकलिए, स्पोर्ट्स ज्वाइन करिए, जिससे आपकी थोड़ी सी बॉडी रिलैक्स हो और अपने दोस्तों से मिलना है मिलो, एंड इससे थोड़ा लोनलीनेस भी कम होगा। तो मैं तुम्हें बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि कोई बच्चा जो है अपने आप को पूरा डब्बे में बंद कर दो, अलग कर दो, नहीं। इन चीजों से आपकी बॉडी ज्यादा रिलैक्स होती है। तो 1 घंटा, ये भी नहीं है कि इसको 2 घंटे कर लिया या 1.5 कर लिया। 1 आवर मीन्स मैक्सिमम 1 आवर। थोड़ा सा शाम को बाहर निकलिए, स्पोर्ट्स ज्वाइन करिए, दोस्तों से मिलिए, गप्पे मारिए, टीवी मत देखिए। थोड़ा सा घर से बाहर निकल के जो थोड़ी नेचर है उसके बीच में जाके थोड़ा सा अपनी सांसें लीजिए, आपकी बॉडी ओवरऑल ज्यादा खुलेगी, आप ज्यादा कंसिस्टेंट रह पाएंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर बी कंसिस्टेंट। और तीसरी चीज जो मैं बच्चों को बोलना चाहता हूं, तीन चीजें हैं टोटल। दिस इज फर्स्ट, दिस इज योर सेकंड, एंड थर्ड इज बच्चों जो आपको सारा दिन फॉलो करना है। प्लेंटी ऑफ वाटर पीजिए। जितना ज्यादा आप पानी पिएंगे, बॉडी को हाइड्रेटेड रखेंगे, उतना ज्यादा आपका फोकस बढ़ेगा। तो बहुत सारे बच्चे आजकल मैं देखता हूं, तुम्हारी जो जनरेशन के हैं, पानी बहुत कम पीते हैं। तो पानी की एक बॉटल हर वक्त अपने पास रखिए और पानी पीते रहिए, बॉडी को हाइड्रेटेड रखो। आप देखिए इससे बहुत फर्क पड़ेगा। और साथ ही साथ बेटा हेल्दी डाइट, बाहर का खाना कम खाओ। मैं आपको बार बार बात बोलता हूं, जैसा खाना खाते हो वैसा मन और वैसा दिमाग बनता है। आप नोटिस करिएगा, जिस दिन अगर आप बर्गर या बहुत सारा पिज्जा खा लें, आपका सुबह उठ के काम करने का दिल ही नहीं करेगा। ये मेरे साथ होता है। जिस दिन मैं रात को बहुत पार्टी चला जाऊं, मुझे पता है अगले दिन मैं काम नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे पता है अगर मुझे काम करना है तो मैं खुद ही खुद को रिफ्रेन करता हूं, नहीं यार मुझे अच्छा खाना खाना है, मुझे अच्छी चीजों के अंदर रहना है। तो आप समझिए इस बात को, हेल्दी डाइट जो होती है वो घर की डाइट सबसे अच्छी होती है। ठीक है, एक आधी बार आप पार्टी कर लो दोस्तों के साथ, दैट इज ओके, बट डेली उस चक्करों में ना पड़े। डेली जो है एक अपनी हेल्दी डाइट लीजिए, जिससे आपकी ओवरऑल जो बॉडी है वो थोड़ी सी कंसिस्टेंट रह पाए।
तो मेरे भाई ये अगर तू 3 चीजें फॉलो कर लेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं बच्चों आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन हो पाएगी। अब आते हैं मेन मकसद जिसके लिए तुम आज इस वीडियो के अंदर आए हो, सर टाइम टेबल क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया टाइम टेबल के अंदर करना क्या है, ठीक है? अंदर रूटीन का क्या पार्ट होना चाहिए, सॉल्विंग वाली सारी बातें आपसे कर ली। फिर मैंने आपको बताया कंसिस्टेंट रह पाओ ये भी इंपॉर्टेंट है। और अब बात करते हैं कि टाइम टेबल का पैटर्न क्या होना चाहिए। तो बेटा देखो, ये जो टाइम टेबल मैं आपको बताने वाला हूं, आपको जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताऊंगा कि ऐसे दिन शुरू करने हैं, अब सीक्वेंस को सेम फ्लो में रखिएगा। थोड़ा बहुत ये हो सकता है कि आपने स्टार्टिंग सुबह 6 बजे नहीं की, आपने स्टार्टिंग सुबह 7 बजे कर ली, दैट इज फाइन। तो मैं 6:30 रख रहा हूं ऑप्टिमम टाइम, ठीक है ना? मैं बाकी देखो वही बड़ी बात, को हो सकता है कोई बच्चा 7:30 उठे या 8 बजे उठे, कोई सुबह 4:30 या 5:30 उठता हो, तो आप इसको ऊपर शिफ्ट कर सकते हो, नीचे शिफ्ट कर सकते हो, दैट इज फाइन। बट इसका सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर जो है वो आपका सेम रहना चाहिए, ठीक है? इसी सीक्वेंस में अपने दिन को शुरू करिएगा। सबसे पहले सुबह 6:30 बजे मेरे बच्चों आप उठ जाए, ठीक है जी? उठने के बाद आप क्या करेंगे? फ्रेश और थोड़ा-सा लाइट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का मतलब जिम नहीं है। थोड़ा-सा बस हाथ खड़े होके ऐसे हाथ-पैर हिला लिए, है ना? अलोम-विलोम कर लिया, स्किपिंग कर ली अपने घर के अंदर ही, ठीक है? जिम बिल्कुल नहीं करना, अपने घर के अंदर ही थोड़ी बहुत वॉक कर ली, जिससे थोड़ी बॉडी ओपन अप होती है। होता क्या है जब आपकी थोड़ी बॉडी ओपन अप होती है, तो आज के दिन के लिए जो नई चीज़ें तुम सीखोगे, उनको एब्ज़ॉर्ब करने के लिए आपकी बॉडी रेडी हो जाती है, ठीक है जी? तो ये थोड़ा-सा सुबह उठ के आप ज़रूर करें। इसके साथ बेटा अगर मैं आगे बढ़ूँ, इसके साथ मैं अगर आगे बढ़ूँ, हाँ, आपका सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब सुबह आपने 15 मिनट लगाने हैं, दिन को शुरू करने से पहले 15 मिनट लगाने हैं। आज के दिन का प्लान क्या है? प्लान पता होना चाहिए आज करना क्या है। प्लान का मतलब सिर्फ क्लासेस नहीं, क्लासेस लगानी है। वो अलग है, वो तो ऑटोमेटिकली प्लान है ना, वो तो लग ही जाएँगी। तेरा क्या प्लान है, तूने आज क्या काम करना है? सुबह उठ के पहले वो थॉट दे ले 5 मिनट और उसके बाद चेकलिस्ट ऑफ द डे कि आज के दिन के मेरे ये टास्क हैं और जो-जो तुझे आज करना है, वही सामान तेरे टेबल पे होना चाहिए, बाकी सब जो है उसको हटा दे। उसको उठा के दोबारा अपनी अलमीरा के अंदर रख दे। तेरे सामने तेरा उद्देश्य जो आज का है, वो तुझे हर वक़्त दिखना चाहिए। मैं बेटा बता रहा हूं ये एक सिंगल एक्टिविटी अगर तुम इंक्लूड कर लोगे ना, तुम अपनी आउटपुट, अपनी कंसिस्टेंसी, अपने डिसिप्लिन, अपनी परफॉर्मेंस सबके अंदर इंप्रूवमेंट देखोगे। होता क्या है मैक्सिमम बच्चों को आज के दिन का शेड्यूल ही नहीं पता, कभी केमिस्ट्री खोल ली, कभी मैथ्स खोल लिया, कभी असाइनमेंट सॉल्व कर ली, कभी पीवीक्यू देख लिया, रात को डिप्रेशन हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। तो क्लैरिटी रखो कि अगर आज सिर्फ केमिस्ट्री करनी है, फिजिक्स मैथ्स को हाथ नहीं लगाना, तो भैया पूरा दिन केमिस्ट्री पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट नोशन आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे जब प्लान करते हैं वो तीनों सब्जेक्ट्स को एक ही दिन के अंदर रखते हैं। कभी भी 3 सब्जेक्ट्स एक दिन के अंदर अच्छी आउटपुट नहीं देते। एक दिन के अंदर बेस्ट 1 सब्जेक्ट, मैक्सिमम 2। अगर आप एक दिन में पूरी फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं दैट इज़ फाइन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई 3 सब्जेक्ट्स एक दिन में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 पढ़ो मैक्सिमम, 3 तक जाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा बेटर आउटपुट निकाल पाओगे, ठीक है? इसका बहुत सिंपल सी बेटा एक फिलॉसफी है कि अगर तूने 2 घंटे किसी चीज़ पे लगाए, तुझे इंटरेस्ट आना शुरू हुआ, तो अब उस मोमेंटम को तू सॉल्विंग में यूज़ कर पाएगा। पर तू सब्जेक्ट ही चेंज कर लेगा, फिर दोबारा ज़ीरो से उसको बिल्ड करेगा, तो उसका आउटपुट कम हो जाएगा। दूसरा, अब अपना शुरू करो भैया, अब आपका चेकलिस्ट बन गया है, तो ये ज़रूर करना बेटा, इसको कोई बच्चा छोड़िएगा मत। इसके बाद अपना बेटा सुबह उठ के अपना फिर बात कर लो, ब्रेकफ़ास्ट कर लो अच्छा और लाइट खाना घर का खाओ अपना, ठीक है जी। अब सुबह 8 बजे से लेके मैं ऐसा अज़्यूम करता हूँ कि सुबह 8 बजे से लेके मैक्सिमम बच्चे जो होंगे हमारे, मैक्सिमम जो बच्चे होंगे हमारे, वो कोई ना कोई कोचिंग लेते होंगे। तो सुबह 8 बजे से लेके 1 बजे तक। अब किसी बच्चे की 9 बजे शुरू होती है, तो वो 9 से 2 कर लो, है ना? किसी बच्चे की 10 बजे शुरू होती है, तो 10 से 3 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये टाइम जो है ये आपका कोचिंग क्लासेस का है। आप कहीं न कहीं कोचिंग जाते हैं, ऑफलाइन, ऑनलाइन। मैं अज़्यूम करता हूँ अगर कोई बच्चा कहीं भी नहीं जाता तो उसके लिए ये भी स्टडी स्लॉट है। ठीक है जी? उसके लिए वो पढ़ो। मेरे लिए स्टडी स्लॉट का मतलब ये होता है कोचिंग के अलावा, जब तू क्लासेस नहीं देख रहा, जब तूने किसी क्लास को नहीं लगाया, उसके बाद का जो तेरा समय बचा है, उस समय में तू क्या कर रहा है? मेरे लिए कोचिंग का जो जो मतलब है, वो स्टडी का मतलब वो ये वाला होता है। तो ये जो क्लासेस हैं ऑनलाइन, ऑफलाइन, इन्हें आराम से लगाओ, इन्हें निपटाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद बच्चों जब आप घर आते हो, आराम से आप अपना घर आके अपना लंच करो, आराम से खाना खाओ, घर का लंच करो, ठीक है? सुबह से निकले हुए हो, कोई दिक्कत नहीं है और इसके बाद बेटा जो मैं रिकमेंड करूँगा, बहुत सारे बच्चे इमीडिएटली पढ़ना शुरू कर देते हैं। लंच के बाद पढ़ना शुरू मत करो। एकदम से बॉडी थकी हुई है, सुबह से उठे हुए हो, अब अपना पावर नैप लो। ये जो पावर नैप होता है ना, ये जो आधे घंटे का, मैं आपको बता रहा हूँ बेटा ट्राई करना। जो लंच की, जो आफ्टरनून की नींद होती है ना, ये आपको पूरी मतलब रात के 12 बजे तक एक्टिव कर देती है। तो जो अगर दोपहर का आधा घंटा अगर आपको मिल जाए, थोड़ा-सा पीठ सीधी करने के लिए, लेटने के लिए, ये आधा घंटा आपको लाइफ लॉन्ग बूस्ट करेगा। ठीक है? पूरे दिन का डे लॉन्ग बूस्ट करेगा। तो ये पावर नैप हो पाए, नथिंग लाइक इट, इसको ज़रूर सब बच्चे कंसिडर करिएगा, इसको लीजिएगा। इसके बाद मेरे बच्चों अब आप तैयार हो गए अपनी सेल्फ स्टडी के लिए। अब आप अपना ढाई बजे से 6 बजे तक आपका स्टडी स्लॉट है।
तो ये जो तुमने इस दिन पे, इस टाइम पे ये जो चेकलिस्ट बनाई थी, ये जो तुमने चेकलिस्ट यहाँ बनाई थी ना, आज के दिन की चेकलिस्ट क्या है, ये चेकलिस्ट अब आप लोगों की यहाँ पे आ जाएगी। जो तूने तूने सोचा था कि आज मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्व करूंगा, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ूंगा, है ना, फिजिक्स की लॉज ऑफ मोशन की असाइनमेंट करूंगा। तो अब जो चेकलिस्ट बनाई है, यहाँ पे अब तेरा काम स्टार्ट हो रहा है। मैं फिर बता दूं, ये चीज आपको सिर्फ अवेयरनेस के लिए, कि आपको टॉपिक्स के बारे में अवेयरनेस मिले। ये पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई होती है जब तू कोई क्लास नहीं लगा रहा। तो ये मेरे लिए असली पढ़ाई है, ये स्टडी स्लॉट है। जब तू क्लास नहीं लगा रहा, ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन, तो सिर्फ अपनी किताबों के साथ अपने साथ समय बिता रहा है और सॉल्व कर रहा है, लिख रहा है। रीडिंग से भी नहीं होगा। तो जब तेरा हाथ चल रहा है, तू कॉपियों के साथ है और तुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, यहाँ पे तो यहाँ पे 3.5 घंटे का 3 घंटे का एक स्लॉट मिनिमम लगाइए। और इसका एक बहुत बड़ा मैं आपको रीजन बता रहा हूँ, ये नॉन स्टॉप होना चाहिए, इफेक्टिव। इसलिए मैंने आपको पहले ब्रेक दे दी। ये नॉन स्टॉप रखिएगा, बिकॉज आपका फाइनल एग्जाम भी 3 घंटे का। आप जब तक अपनी बॉडी को 3 घंटे तैयार नहीं करेंगे घर पे बैठने के लिए, पेपर में कैसे 3 घंटे बॉडी परफॉर्म करेगी? भैया, जब तुझे प्लेन उड़ाना है तो प्लेन की ट्रेनिंग तुझे देनी पड़ेगी। तू ट्रक चला के प्लेन नहीं उड़ा पाएगा, तो समझ इस बात को। तुझे ये 3 घंटे नॉन स्टॉप रहना पड़ेगा, अपने आप को फुली एक्टिव रखना पड़ेगा। तो वॉशरूम भी जाना पड़े मत जाओ, क्योंकि उससे पहले ब्रेक दी है। इसको स्लॉट को शुरू करने से पहले फ्रेश हो जाओ, जो करना है कर लो। और इसी माइंडसेट के साथ सोचो कि अगर मेरा फाइनल एग्जाम है, क्या तब भी मैं ब्रेक लूंगा बीच में? नहीं। ये बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम आती है कि सर पेपर के टाइम पे कंसंट्रेशन 1 डेढ़ घंटे बाद लूज होता है। क्यों? क्योंकि बॉडी को आदत पड़ी है 1.5 घंटे बाद ब्रेक लेने की। तो जितना ज्यादा खुद को कस के तन के रखोगे, उतना बेहतर पेपर के अंदर आप अपनी बॉडी से काम कर पाओगे। ठीक है जी। इसके बाद बेटा 6 से 7 बजे आपकी फिर कोई जो मैंने आपको बोला था बूस्टर एक्टिविटी, जब आपको थोड़ा फ्रेंड्स के साथ समय बिताना है, उसको ज़रूर करिए। और फिर उसके बाद 7 से साढ़े 7 बजे आपका बेटा रिवीजन है। अब रिवीजन के अंदर बेटा यहाँ पे आधा घंटा कुछ भी कर सकते हो। आधा घंटा आपको कोई, जैसे मान लो कल टेस्ट है, या कल का कोई लेक्चर है, उससे पहले टीचर ने बोला कुछ रिवाइज करके आना है, या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे बेस्ट होता है, बच्चे भूल जाते हैं रिएक्शंस वगैरह भी ऑर्गेनिक की। तो जो भी आधा घंटा आपको लगे अपने मन से, जो रिवाइज करना है आप उसे रिवाइज करो। दैट इज ऑन डिमांड। मतलब आज के दिन एकदम से क्लास के अंदर सुबह बोल दिया टीचर ने कि भैया कल रिवाइज करके आना 11th वाला टॉपिक, को पढ़ लो थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा 7:30 से 8:30 बजे तक डिनर, और डिनर करो। डिनर के बाद थोड़ा फैमिली टाइम, हो सके तो आधा घंटा वॉक यहाँ भी कर लो। थोड़ा माता-पिता जी के साथ भी वॉक कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी। बाकी अगर आपको लगे कि आप इरिटेट हो रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वॉक ज़रूर करो, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है जी। और सबसे अब इम्पोर्टेंट बात, 8:30 बजे के बाद आपका एक स्टडी स्लॉट रात को फिर आ जाएगा। तो रात को 8:30 से 11 बजे तक, 11:30 बजे तक जो भी है, तो एक नॉन स्टॉप स्टडी स्लॉट, जो भी तुमने आज चेकलिस्ट बनाई थी आज के दिन की, उस चेकलिस्ट को आप यहाँ पे दोबारा देखिए, क्या अगला आपका टास्क बचा हुआ है, उस टास्क को आप अपना कंप्लीट करिए। अगेन दिस हैज टू बी नॉन स्टॉप। इफ यू वांट टू स्ट्रेच इट बाय मैक्सिमम 12। और मुद्दे की बात फिर वही है, उसके बाद आपको सोना है, इसके बाद आप स्लीप करेंगे। और उद्देश्य वही है, स्लीप आपकी 7 आवर्स की कम से कम आप रखिए। ठीक है जी। 7 घंटे की स्लीप आपकी होनी चाहिए, ताकि अगले दिन सुबह फिर आप इस एक्टिविटी को दोबारा साइकिल कर पाएँ। तो शेड्यूल क्या होना चाहिए, शेड्यूल के बीच में क्या होना चाहिए, शेड्यूल को कंसिस्टेंटली कैसे मेंटेन कर सकते हो, सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। आप इसे दिल से बेटा फॉलो करिए, और मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट्स में ये लिख के जाएं कि सर हम इसे दिल से फॉलो करेंगे। ट्रस्ट में बच्चों, आपके माता-पिता के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई खुश होगा आपकी सिलेक्शन पे, वो हम हैं। टीचर से ज्यादा खुशी किसी बच्चे को नहीं होती, ठीक है ना, किसी और रिश्तेदार को नहीं होती। तो हमें बहुत खुशी होगी। और कमेंट्स के अंदर प्रॉमिस करिए, क्योंकि जब आप प्रॉमिस कर देते हैं ना, तब ऑटोमेटिकली आपके अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि यार मैंने ये कह दिया। जैसे मैं आपको यूट्यूब पे बोलता हूँ कि मैंने कह दिया कि ये मैं करवाऊंगा, फिर मुझ पे जिम्मेदारी फील होती है, यार मैंने वर्ड दे दिया अपना। तो उस चीज को फिर आप थोड़ा अपने अंदर और बेहतर इनकलकेट कर पाएंगे। इसके अलावा बच्चों, मैंने आपके लिए ना एक स्टडी ट्रैकर बनाया है कि आप इन सब चीजों को मेंटेन कर पाओ। देखो यार, मैंने बता दिया, लेकिन मुझे पता है तो फिर भूल जाएगा, तो मैंने के लिए एक ट्रैकर बनाया है। तो आप उस ट्रैकर के अंदर डेली का अपना जो अचीवमेंट है, टास्क है, उसको मेंटेन करिए। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर वो ट्रैकर मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड करें। एक्सेल शीट है, आप उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने घर पे आगे रख लें। और सिंपल है, या अपने सिस्टम पे रख लें, लैपटॉप पे रख लें, कुछ ऐसा आपको ये ट्रैकर दिखेगा कि जैसे आज हमारा दिन है, आज का जो दिन है, ठीक है? तो आज के दिन में ये ट्रैकर, जैसे जो मैंने आपको शेड्यूल दिया है, कि जैसे आज सुबह 6:30 उठ गया था, क्या वेकअप हो गया था, यहाँ पे चेक मार्क लगा दी। फिर उसके बाद क्या मैं फ्रेश होके एक्सरसाइज की मैंने, फिर आज का दिन मैंने प्लान चेकलिस्ट बनाया, फिर क्या मैंने ब्रेकफास्ट किया, फिर मैं कोचिंग क्लासेस गया, और कितने घंटे मैं पढ़ पाया, यहाँ पे है ना, वो आवर्स भी मेंशन आप कर दीजिएगा। ये सारा जो है आप ट्रैकर डे बाय डे का पूरा डिटेल के अंदर बनाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको जब दिखेगा ना कि मैंने नहीं किया। अभी क्या होता है, जब हमें दिखता नहीं है ना हमने नहीं किया, तो हमें पता नहीं लगता, हमें लगता है कि चल कोई बात नहीं। लेकिन जब तुम डेली देखोगे मैंने नहीं किया ना, प्रेशर आएगा, वो प्रेशर तुम्हें काम करवाएगा। ठीक है मेरे भाई?
तो इसे ज़रूर फ़ॉलो करें, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यार इसी के साथ मेरे बच्चों देखो ये सारी कोशिश यूट्यूब पे हम आप लोगों के लिए करते रहते हैं कि आप लोगों को हम गाइड कर पाएँ। लेकिन एक बात ये भी सत्य है कि जैसे ही ये यूट्यूब की वीडियो बंद होगी, उसके बाद फिर बहुत सारे बच्चे उसी ज़ोन के अंदर, डिप्रेशन के अंदर, लोनलीनेस के अंदर और कहते हैं ना असहाय फीलिंग के अंदर चले जाते हैं कि हम कर नहीं पा रहे। तो यार देखो यार एक पॉइंट के बियॉन्ड फिर एक्स्ट्रा केयर चाहिए होती है। जस्ट लाइक जैसे कुछ पेशेंट्स घर पे दवाई खा के ठीक हो जाते हैं। कुछ पेशेंट डॉक्टर से बात करके ठीक हो जाते हैं, कुछ पेशेंट्स को फिर एडमिशन चाहिए होता है। उनको प्रॉपर एक बेड पे रख के ट्रीटमेंट करना पड़ता है, कइयों को आईसीयू में ले जाना पड़ता है। तो यार ये डिपेंड करता है तुम किस कैटेगरी के अंदर अपने आप को रखते हो। तो अगर तुम बेटा बार-बार कन्फ्यूज़ हो रहे हो, तो तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि 6 महीने बाद फर्स्ट अटेम्प्ट आ जाएगी। तो फिर बेटर होता है कि अपनी बॉडी को अभी से एक सिस्टम के साथ प्लग्ड इन करो, जिससे हम तुमसे ये सब करवाएँ। तो यहाँ पर अब क्या है बेटा, आप हमारे एक्सट्रीमली पर्सनलाइज्ड कोर्सेज़ को जॉइन कर सकते हैं। ये हमारे ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं, ये प्रो कोर्सेज़ होते हैं और ये एक्सट्रीमली पर्सनलाइज्ड होते हैं। ये वो कोर्सेज़ हैं जहाँ से हमारे टॉप रिजल्ट्स आते हैं। जेईई एडवांस के अंदर रैंक 15 जो इस बार दक्ष की आई है, रैंक 92 जो प्रखर की आई है, बहुत सारे बच्चे 461 जो केतन की रैंक आई है, ये सारे हमारे एडवांस के जो बच्चे टॉप रिजल्ट्स निकालते हैं, वो हमारे इन्हीं पर्सनलाइज्ड कोर्सेज़ से निकालते हैं। इन कोर्सेज़ को खुद आनंद सर मॉनिटर करते हैं, जो हमारे फाउंडर हैं और इसलिए आपको थोड़े प्राइसेज़ भी ज़्यादा दिखेंगे। ये कोर्सेज़ नॉर्मल ऑनलाइन कोर्सेज़ नहीं है, ये वो कोर्सेज़ हैं जहाँ पे एक्सट्रीम पर्सनलाइज़ेशन आप लोगों को दी जाती है। ठीक है जी, मैं थोड़े अगर आपको इस कोर्सेज़ के फीचर्स बताऊँ, एक तो खुद हमारे फाउंडर आनंद सर आपको इसके अंदर पढ़ाते आपको मेंटर करते हैं और मास्टर टीचर्स तो डेफिनिटली आपको खुद पढ़ाते हैं। अगर आप अभी ड्रॉपर या 12th के बच्चे हैं, तो आप इस बैच में आ सकते हैं, मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ। हमारे मास्टर एक यहाँ पे प्रोक्टर्ड मोड में पढ़ाया जाता है, मतलब आपका कैमरा ऑन होता है। मतलब टीचर देख रहा है कि भैया तू भी पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, तू टैब चेंज कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तेरा कंसंट्रेशन कम हो रहा है, तो हम तुझे कॉल करते हैं। तो यहाँ पे मतलब हम आपको ऑफलाइन की तरह ऑनलाइन फॉर्मेट में विद हाईएस्ट क्वालिटी पढ़ाते हैं। हम आपकी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की गारंटी हमें पता है सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है, गारंटी लेते हैं कि तेरा रैंक इम्प्रूव होगा, नहीं होगा तो आपके सारे पैसे रिफंड हो जाएँगे, नो क्वेश्चन्स आस्क्ड। तो वेदांतु इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस वीआईपी आपको मिलता है इस बैच के अंदर। इसके अलावा हमारा जो कंटेंट है तत्व उसकी 22 किताबों की हार्ड कॉपी आपके घर पे डिलीवर कर दी जाती है। फिर आपको प्रॉपर जो है आपको 24/7 डाउट ऐप मतलब चौबीसों घंटे रात के 12 बजे 1 बजे भी डाउट पूछना है, तो वीडियो कॉल से डाउट करके पूछ सकते हैं। बाकी सारे टेस्ट सीरीज़ मतलब जो बेस्ट वेदांतु पे अवेलेबल है, तुम्हें सब इस बैच के अंदर मिल जाता है। तो ड्रॉपर हो, 12th हो, 11th हो, प्राइसेज़ आपके सामने लिखे हुए हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएँगे। किसी भी क्लास के लिए हमेशा इस प्रो बैच में 2 ऑप्शंस होती हैं। एक होता है हमारा एक होता है हमारा प्रो क्लासिक, एक होता है हमारा प्रो प्लस, ठीक है? तो प्रो प्लस में क्या होता है बस पर्सनल टीचर अलग से और मिल जाता है। मतलब आपको एक अलग से पर्सनल टीचर एलोकेट कर दिया जाता है। ये उन बच्चों को ये वैसे ही बैचेज़ अपने आप में पर्सनलाइज़्ड हैं, ठीक है? आप देख ही रहे हैं पूरा सेटअप सिस्टम। बट एक और पर्सनलाइज़ेशन मतलब पर्सनल टीचर भी अगर आपको चाहिए जिसको आप कॉल कर पाओ, आपका बैकलॉग वगैरह अगर वो बन रहा है तो आपको शेड्यूल बना के दे, कुछ सिस्टम से वेदांतु से चाहिए पर्सनल, कोई टीचर से कोई सेशन चाहिए तो वो भी आपको फिर वो अरेंज करा के देता है। ठीक है? तो ये फिर हमारा ये वाला प्रो प्लस का मॉडल है। आप इसको भी ले सकते हैं और बाकी अगर आपको पर्सनल टीचर नहीं चाहिए तो आप ये वाला भी वर्ज़न ले सकते हैं। ठीक है जी? तो दैट्स ऑल फॉर मेरे बच्चों टुडे। ठीक है जी? थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएँगे। तो जिस बच्चे को लगता है कि मैं खुद से फॉलो ये नहीं कर सकता, आप लोगों के लिए बैचेज़ हैं, आप आइए। बैचेज़ में फिर हम आपके साथ जुड़ के एक इंजन की तरह, एक टीम की तरह काम करेंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। जय माता दी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के अंदर। हैव अ गुड टाइम एट होम। बाय एवरीवन।